नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई दिनों के बाद हम आज डिस्कस फिर से करेंगे पीएसयू। जी हाँ, हमने पहले भी 2023-24 के अंदर बहुत सारी पीएसयू कंपनी आपके साथ डिस्कस की। आज फिर से एक पीएसयू कंपनी में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों देखिए, पीएसयूज एक समय पर बुल रन में थे और बहुत तेजी से हमने पीएसयू कंपनियों को भागते हुए देखा और मार्केट में एक पीएसयू का बोलते हैं ना, पब्लिक सर्विस यूनिट का जलवा था दोस्तों, सरकारी कंपनियों का जलवा था और लगातार सरकारी कंपनियों के शेयर जो है वो भाग रहे थे। मगर 2024 के अंदर सितंबर मंथ में जब निफ्टी 26,000 से गिरा तो सबसे ज्यादा करेक्शन भी कहीं ना कहीं पीएसयू सेक्टर में आई और वहां पर हमने देखा काफी सारी कंपनियों के शेयर्स जो है वो लगातार गिरते चले गए। और ये करेक्शन ऐसा नहीं कि पहली बार आई है, हमेशा इस प्रकार के बुल रन के बाद एक करेक्शन आती है और जो बाजार में भी आती है। अब मार्केट तो फिर से 26,000 के नजदीक पहुंच गया दोस्तों, निफ्टी 26,000 के नजदीक पहुंच गया, सेंसेक्स वापस फिर से अपने हाई लेवल के पास जा रहा है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई बना चुका है। मगर बहुत सारी पीएसयू कंपनियां जो है अभी भी दोस्तों रिकवर नहीं कर पाई है। आज जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों, वो काफी बड़े सेक्टर में काम करती है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और कंपनी का नाम और आज आने वाली जो खबर आई है कंपनी के अंदर बाजार बंद होने के बाद, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। तो आपको यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। हमेशा स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर डिस्कस करें और उसके बाद ही निवेश के बारे में सोचें। तो चलिए मैं चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, कंपनी का नाम आपके सामने रखता हूं दोस्तों, एनएलसी इंडिया। आपको याद ही आ गए होंगे, हमने कई वीडियो एनएलसी इंडिया के ऊपर बनाए। बेसिकली ये कंपनी करती क्या, तो ये एक प्रकार की माइनिंग पावर कंपनी है। जी हाँ, माइनिंग में भी काम करती है, साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी पे भी काम करती है। दोस्तों वैसे तो ये भारत सरकार की बहुत बड़ी कंपनी है और नवरत्न कंपनी है। आपको पता ही है नवरत्न किसको कहते हैं, महारत्न किसको कहते हैं, मिनी रत्न किसको कहते हैं। ये एक नवरत्न कंपनी है। अब इसके बिजनेस के बारे में सबसे ज्यादा ये इसका जो सेक्टर है वो माइनिंग का सेक्टर है, मगर माइनिंग के साथ साथ पावर सेक्टर में भी ये काम करती है, जिसमें थर्मल पावर हो गए और थर्मल पावर के इनके कई प्लांट इंडिया के अंदर है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग जगह पर। तमिलनाडु में इनके कम से कम 5 प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे तमिलनाडु के अंदर ही। तो ये तो बात होगी दोस्तों थर्मल पावर की। अगर मैं रिन्यूएबल एनर्जी की बात करूं तो रिन्यूएबल एनर्जी में भी ये कंपनी लगातार काम कर रही है। जी हाँ, अगर आप देखेंगे इसकी वेबसाइट पर जाकर तो सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है इनके ऑलरेडी चल रहे हैं, विंड पावर प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी इनके चल रहे हैं और बेसिकली ये साउथ के अंदर ज्यादा काम करती है, जिसमें विशाखापट्टनम, तमिलनाडु और अदर डिस्ट्रिक्ट हो गए। मगर एक चीज याद रखिए, आने वाला समय किनका है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी का। थर्मल पावर ठीक है आज है, मगर कैपेसिटी हमें थर्मल पावर से ही सबसे ज्यादा मिलती है। मगर आने वाला समय ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी का, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इनकी जो माइनिंग है वो अलग अलग जगह पर है, जिसमें कोल माइन, लिग्नाइट माइनिंग, जो लिग्नाइट है वो, और कोल माइनिंग है। 2 प्रकार की ये कंपनी माइनिंग करती है। अब आज हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले इसके थोड़े से आपके सामने फंडामेंटल की बात हम करते हैं। ये कंपनी 31,633 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 31,633, 12 के पीई पर है और आप बुक वैल्यू यहाँ पर इस कंपनी का देख सकते हैं। आरओसी आरओई यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी है दोस्तों, 1.32% का डिविडेंड ये कंपनी देती है। आपको जैसा मैंने कहा कि जब सितंबर 2024 में मार्केट गिरा तो सभी कंपनियों की स्टॉक प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पर भी आप स्वाभाविक है हाई से इस समय आप कहां पर आ गए हैं। तो ये दोस्तों स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर ऐसा हर 4-5 साल में आपको देखने को मिल जाएगा। मगर क्या ये कंपनी करेक्शन के बाद, अगर ये करेक्शन हुआ है इसमें, तो क्या इसके प्रॉफिट लॉस में भी कोई करेक्शन आया है? तो चलिए थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस देखेंगे। 2022 में 3,000 करोड़ रुपए की सेल्स करती थी, आज ये 3836 करोड़ की सेल्स कर रही है। 2022 में 333 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, आज ये 468 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। थोड़ा सा प्रॉफिट में आप 3 क्वार्टर के बनिस्पत अगर यहाँ देखेंगे तो गिरावट आई है।
पिछले 3 क्वार्टर 2024 जून में 567 करोड़ का प्रॉफिट था, 982 करोड़ का प्रॉफिट था और 696 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था 2024 दिसंबर में, जो कि थोड़ा सा गिरा है यहाँ पर 468 करोड़। क्या कोई अदर इनकम में बड़ा उछाल आया? तो जी हाँ, अगर आप देखेंगे तो अदर इनकम में यहाँ पर 957 करोड़ की अदर इनकम हुई है, तब भी प्रॉफिट गिरा है। यहाँ पर 479 करोड़ की प्रॉफिट अदर इनकम हुई, तो भी थोड़ा सा प्रॉफिट में उछाल है। तो अदर इनकम थोड़ी ऊपर नीचे हुई है, उसकी वजह से भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिला है। मगर ईयर ऑन ईयर कैसा रहा? ये 2014 के अंदर अगर आप देखेंगे तो 5,945 करोड़ रुपए की सेल्स करती थी। आज अगर आप देखेंगे तो 15,283 करोड़ रुपए की सेल्स कर रही है। वहीं पर अगर ओपीएम यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट 32% था, जो आज भी 32% ही है, ज्यादा घटा या बढ़ा नहीं, जो कि बढ़ना चाहिए था। मुझे लगता है अगर वैसा होता तो और अच्छा होता। 2014 में 1502 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करती थी, आज इस कंपनी का प्रॉफिट 2714 करोड़ रुपए हो चुका है। तो प्रॉफिट में तो ठीक ठाक उछाल देखने को आपको मिला होगा, अच्छा प्रॉफिट इस कंपनी ने गेन किया है। अब आते हैं गवर्नमेंट की कंपनी, तो क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न? तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 72% तो सरकार के पास है, प्रमोटर इसकी आपको पता ही है, राष्ट्रपति होते हैं हमारे। डीआईज यहां पर 5.5% से बढ़ते बढ़ते दोस्तों 14.5% हो गए, और हर क्वार्टर में डीआईज ने अपना हिस्सा बढ़ाया। आप देखिए 5.5% यहाँ थे, फिर ये 5.5 से 5.88 हुए, 6.89 हुए, 8% हुए, फिर आप देखेंगे यहाँ पर बढ़ते चले गए और अब 14%। वहीं पर एफआईज 1.5% थे, जो वो अब 2.25% हो गए। सबसे ज्यादा पब्लिक का जो हिस्सा था वो घट गया, 9.5% से पब्लिक का हिस्सा घटते घटते अब मात्र 5.5% ही रह गया है। तो पब्लिक जो है यहाँ से निकल चुकी है, यहाँ पर एफआईज डीआईज ने अच्छी पोजीशन बना ली है। चलिए, ये तो हो गई सारी बात। अब यहां पर खबर क्या निकल गया, चलिए खबर पर चलते हैं। एनएलसी इंडिया को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है दोस्तों। कहां से मिला है ये ऑर्डर? ये ऑर्डर मिला है दोस्तों एनटीपीसी से। जी हाँ, अगर आप देखेंगे यहाँ पर एनटीपीसी से ये अवार्ड इनको मिला है, एक बड़ा ऑर्डर मिला है। किस लिए मिला है? तो 450 मेगावाट, जी हाँ 450 मेगावाट हाइब्रिड पावर के लिए, जो कि विंड पावर भी हो गया और सोलर भी हो गया, दोनों के लिए ऑर्डर मिला है। कहां पर मिला है ऑर्डर? राजस्थान के बीकानेर में और भुज गुजरात के अंदर। 300 मेगावाट तो आपका भुज में मिला है इनको, और 300 मेगावाट तो बीकानेर राजस्थान में मिला है, और 150 मेगावाट का ऑर्डर इन्हें गुजरात के अंदर मिला है, जो कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर माना जाएगा 450 सोलर प्लस विंड पावर के लिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आने वाला समय ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी का है दोस्तों। तो एनटीपीसी भी ग्रीन एनर्जी, हालांकि वो सरकारी कंपनी है, ये भी सरकारी कंपनी, आपस में ये ऑर्डर को इधर उधर करते रहते हैं। तो एनटीपीसी ने ऑर्डर दिया है एनएलसी इंडिया को, ये इसके लिए एक अच्छी खबर है। तो दोस्तों एनएलसी इंडिया, अब याद रखिएगा ये कंपनी माइनिंग प्लस पावर सेक्टर में काम करती है। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।